जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा 10वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की महिमा का तो बखान जितना करो उतना कम है। बट मैं इतनी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि गुरु जी देख लो। इस बार मैं चाहती थी कि गुरु जी का बर्थडे हो, तो मैं दिल्ली में ही थी। मैं चाहती थी कि मैं एक बार बड़े मंदिर आऊँ, तो मैं स्पेशली बर्थडे में उनके बड़े मंदिर जाऊँ। और गुरु जी ने हमारी अरदास पूरी की। मैं और मेरी बहन दोनों गुरु जी के बड़े मंदिर गए। उनके स्पेशली उनके बर्थडे पे गुरु जी ने हमें बुलावा, गुरु जी की तरफ से हमें बुलावा आया। और मैं संगत जी बता नहीं सकती हम कितने खुश थे वहाँ पहुँचे तो। हालांकि हमें लग रहा था कि उस दिन भीड़ बहुत होगी, लेकिन फिर भी हमें लगा कि बुलावा है तो जाना ही जाना है। वैसे भी हम चाहते भी थे। तो पहुँचे तो संगत जी उस दिन बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। लेकिन बस गुरु जी का नाम लेके हम उनके दरबार पहुँच ही गए। और बहुत बहुत अच्छा लगा। उस दिन इतना सुंदर दरबार सजा हुआ था, इतना बड़ा, और मिल के बहुत अच्छा लगा। हाँ, फिर हम लंगर प्रसाद नहीं मिला, हमने बाहर ही कर लिया। भीड़ उस दिन संगत जी थी ज़रूर, लेकिन बस गुरु जी ने जितनी शक्ति दे दी। और गुरु जी का नाम जपते जपते हम कब अंदर भी पहुंच गए, पता भी नहीं चला। सारी शक्ति गुरुपा की ही दी हुई थी, इसलिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। स्पेशली गुरुपा, आपने हमें तो बर्थडे के दिन बुलाया हमें बड़े मंदिर, इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी वेट, जो भी भीड़, जैसा भी कुछ मिला थोड़ा बहुत, और मुझे पता है कि गुरुपा ने हमारे कोई कष्ट ही काटे होंगे, तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और उस दिन हमें बुलाने के लिए, अपने साथ आपका बर्थडे सेलिब्रेट करवाने के लिए आपको बहुत लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा बस ऐसे ही मुझ पे और हमारी फैमिली पे अपनी रहम बरसाते रहिएगा, हमें अपने चरणों की धूल से लगाए रखिएगा गुरुपा। और बाकी सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, बाकी सब संगत का भी कल्याण कीजिएगा गुरुपा, सबको ब्लेस कीजिएगा। और जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करी है उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। बाकी मैं अपने वाणी को भी यही विराम देना चाहूँगी। और मुझसे कोई भूल चूक हो जाए सत्संग सुनाने में तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। कि नानक नाम चढ़ी कला, तेरे भाने सरबद्दा भला सरबद्दा भला। और गुरुपा, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, मेरे परिवार से कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करिएगा गुरुपा। बस अपनी रहम हम पे बनाए रखिएगा गुरुपा। और अपनी छत्र छाया से लगाए रखिएगा। और मैं अपने गुरुपा का मैसेज आ रहा था, अपने पूर्वजों से भी माफ़ी मांग ले। तो अपने पूर्वजों से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझसे मेरे परिवार से जो भी भूल चूक हो गई हो हमें क्षमा करिएगा, जाने अनजाने। ओके, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी, मैं गुरु अब अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से अंत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कब से बोल रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर, इसलिए मैं आज ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की बहुत कृपा है। एक पोस्ट ऑफिस के एजेंट को मैं पैसे दे रही थी, पर वो महीने में 3,000 करके, पर वो पैसे वो जमा करता था, पर बीच में उसने करना बंद कर दिया और मुझे बहुत चिंता होने लगी। उस एजेंट को हमने बोला कि आप हमारे पैसे क्यों जमा नहीं कर रहे हैं, पर उन्होंने बहुत बहाना कर दिया। फिर मुझे बहुत चिंता हुई। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर आप ये एजेंट पैसा जमा करते तो मैं शुक्राना करूँगी। और यकीन मानिए, रात को ही मैसेज आया, उसने जो पैसे जमा नहीं किए थे सारे पैसे जमा कर दिए हैं। इसलिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना। और ये शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। शुक्राना, गुरुजी हमेशा मेरे आसपास है, हमारे आसपास है। कबूतर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में हमेशा साथ है। अगर गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो हर जन्म के लिए पकड़ लिया है।
शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना। सत्संग शेयर करते हुए अगर कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के जन्म सत्संग न मना। आज का सत्संग में जो हूँ साक्षी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। वो मेरे सत्संग को अच्छे से शेयर कर देते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना। और उनको गुरु जी खूब ब्लेस करे, उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करे, उनकी हर मनोकामना पूरी हो। जय गुरु जी। और जो जो संगत मेरा सत्संग पूरा सुने और उसको शेयर करे, उनका भी गुरु जी भला करे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी भी, गुरु जी की कृपा आप पे बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के जन्म में सत्संग न मना। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के महामंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी हैप्पी रक्षाबंधन। आपके साथ माता पिता भाई बहन सबका रिश्ता है गुरु जी। आपके साथ एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, जो कि कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप हर पल हर सुख दुख में हमारे साथ हैं। दुनिया में हम आए तो हैं, लेकिन रिश्ते कुछ रिश्ते बने तो होते हैं हमारे साथ, लेकिन जाता सिर्फ जो गुरु जी या भगवान का प्यार होता है वही हमारे साथ जाता है। तो आपका रिश्ता वैसा है हमारे साथ। तो गुरु जी आपका शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना, जो आपने हमें अपनी संगत चुना। आपको हैप्पी रक्षाबंधन। और हम सब जो हैं भाई बहन, जो भी संगत जी सुन रही हैं, जो भी उनके भाई हैं बहनें हैं, वो खुश होके अपना हर साल जो है अपना रक्षाबंधन मनाए। और जो भी बाहर फौजी हैं, आर्मी हैं, जो भी हैं हमारे, जो रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, जो मतलब हमें हर वक्त प्रोटेक्शन फील करवाते हैं, तो उनको भी हैप्पी रक्षाबंधन। गुरु जी उनके ऊपर भी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, आपने मुझे अपना संगत चुना, उसके लिए बहुत शुक्रिया, शुक्राना 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 गुरु जी। और मेरे जैसे परसों जैसे मेरे पेट में रात को इतनी दर्द हुई, मतलब सुबह के टाइम, तो मैंने पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ऐसे सोचते सोचते फिर मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी के मंत्र का जाप कर लेती हूं। और अपने पेट के ऊपर मैंने 7 बार हाथ फेरा और गुरुजी का मंत्र 7 बार जो है बोला। और जैसे ही 7वां बार हुआ, मैं बस थोड़ी सी देर जो है मतलब ऐसे ही पलटी थोड़ी सी, और सच में ही संगत जी मेरा पेट का दर्द छूमंतर हो गया। मुझे भी पता ही नहीं रहा, इतनी ज़्यादा तेज दर्द लगी हुई थी कि मुझे मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन मेरे जो पेट की दर्द वो बिल्कुल हट गई। और ऐसे ही कभी अगर मेरी बेटी भी बड़ा चिड़चिड़ी हो जाए तो मैं उसके सिर के ऊपर भी 7 बार गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, तो और उसको जल प्रसाद पिलाती हूँ, तो उसको जो है वो भी बहुत शांत हो जाती है। और ऐसे ही मुझे अपने बेटे के ऊपर भी, आप भी ऐसे ही करके देखना। पूरा पर मन में विश्वास होना चाहिए पूरा गुरु जी के प्रति। जितना आप विश्वास करोगे आपके काम बनते जाएंगे। विश्वास कभी भी मत खोना कि हाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा ज़रूर होगा, बस यही मन में रखना। और गुरु जी के चरणों में अपनी आस्था बनाए रखना। बस गुरु जी को अपने, मैं भी यही कहती हूँ, आप भी प्लीज़ यही कहना कि हमें जो है हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना, अच्छे जो है रास्ते पे चलाना, हमसे ऐसे कर्म ना कराना कि जो आपको अपने ऊपर लेने पड़े, और जिससे आपको दुख कष्ट हो हमारी वजह से गुरु जी। तो मैं उन सब पापों के लिए क्षमा मांगती हूँ जो मेरे से
से जाने अनजाने में हुए, और मेरे से आगे कोई पाप ना हो, बस मैं ही यही जो हूँ कामना करती हूँ। और मेरे को प्लीज़ गुरुजी सही रास्ते पे चलाना, और मेरे जो पितर देवता हैं, अगर किसी बात से वो नाराज़ है मेरी तरफ से, तो प्लीज़ मेरे या मेरे परिवार या मेरे बच्चों की तरफ से, तो प्लीज़ गुरुजी हमें माफ़ करना। और मेरे माँ-बाप और भाई-बहनों को भी मैंने उनको भी यही, उनको जैसे बोलते हैं कि उनको भी यही है पितर दोष है, तो प्लीज़ गुरुजी उनके पितरों को भी माफ़ करना, और मतलब पितरों की तरफ से उनको क्षमा करवाना, क्योंकि वो भी पता नहीं जाने अनजाने में कौन से पाप हुए हैं उनसे भी, वो भी बहुत ज़्यादा कष्ट में है गुरुजी, उनको भी शांति देना, और उनके पितरों को मोक्ष प्रदान करवाना, और मेरे पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी। बस आज है रक्षाबंधन का त्योहार था, और मैंने से पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं दिन को ही आज जो है शुक्राना सत्संग करूँगी, लेकिन अभी मैं थोड़ी फ्री थी, तो मैंने सोचा पहले मैं अपने गुरुजी का जो है शुक्राना सत्संग कर लेती हूँ, फिर बाकी के काम करूँगी धीरे धीरे। तो शुक्राना गुरुजी, मेरी तरफ से कोई भी गलती हुई हो या कभी भी मेरा मन विचलित हो, उसके लिए मुझे माफ़ करना। और अगर मैं कुछ भी गलत बोल रही हूँ, कुछ भी मेरे मुँह से अपशब्द निकले, तो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना। आज का सत्संग इतना ही, और गुरुजी के महामंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, मेरा रक्षाबंधन का शुक्राना सत्संग है, और साक्षी आंटी के चैनल के माध्यम से अभी तक मैंने जितने भी शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, मेरे सारे शुक्राना सत्संग शेयर हो चुके हैं। संगत जी, मैं आपसे जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो ये है कि गुरु जी के मेरे पास काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे, रक्षाबंधन पे मैं तेरे घर आऊँगा, राखी बंधवा कर जाऊँगा, मतलब रक्षाबंधन मनाने आऊँगा। तो मैं यही सोचती थी कैसे कैसे कब कैसे आओगे गुरुजी, बस यही कहते थे तो मुझे पहचान लियो। तो अभी कुछ टाइम पहले मेरे दिमाग में रक्षाबंधन से पहले यही आ रहा था बार बार कि मैं अपनी बेटी से मतलब राखी बंधवाऊँ। मेरी बड़ी ननद आंटी हैं, उनके बेटे बेटे हैं जो 8-9 साल के, तो मैं सोच रही थी कि मैं बंधवा दूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं कन्फ्यूज़ भी हो रही थी, क्योंकि मुझे लगा कहीं मेरी बड़ी आंटी मना ना कर दे, बट वो मना नहीं कर रही थी कि नहीं, वो तो बोल रही थी बांध देना, लेकिन मैं श्योर नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए मैंने अपने गुरुजी से अरदास की, और कल रात मैंने अमृत वेला में गुरुजी के आगे 2 पर्चियाँ रखी, उसमें मैंने यस और नो लिख दिया था। तो दोनों मैंने वो पर्चियाँ अपने घर में सास नंद आंटी और हस्बैंड अंकल और अपनी बेटी आंटी से उठवाई थी। तो संगत जी, आप भरोसा नहीं करोगे, तीनों में से 4 पर्चियाँ थी और तीनों में यस 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 आया। तो इसलिए उसमें मेरी सास आंटी की पेंशन का भी मैंने पूछा था। 2 पर्ची जो थी मेरी सास आंटी के लिए थी, जिसमें पेंशन का मैंने उनसे पूछा था, उनकी पेंशन बंद हो गई है इसलिए। और 2 पर्चियाँ थी मेरी बेटी की, मतलब रक्षाबंधन की, मैं राखी बंधवाऊँ या नहीं बंधवाऊँ गुरुजी, आप मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये चीज़ मैंने लिखा था। तो मेरी जो ननद आंटी का जवाब गुरुजी ने दिया वो नहीं, मतलब पेंशन उनकी नहीं आएगी अभी, ठीक है। और जो राखी का आया था दोनों बार में यस यस आया, और दोनों बार मेरी सास आंटी का नो नो आया। तो इसलिए मैंने उन्हें बोला तुम गुरुजी पे सब छोड़ दो, वो अपने आप देख लेंगे। संगत जी, जब गुरुजी का मुझे कल रात को जवाब मिला, तब मैंने सुबह अपनी बेटी का मतलब रक्षा बंधन बनवाया, राखी बनाई। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इतने सालों से मैं इस फैमिली में रह रही हूँ, 6 सालों से, कभी इन लोगों ने राखी नहीं बांधी, कभी रक्षाबंधन नहीं बनाया। और इस साल उन्होंने, मेरी बड़ी आंटी अचानक सुबह घर पे आती है, और वो भी अपने, मतलब वो आई थी राखी, मतलब लेके नहीं आई थी, उनको बस मेरे हस्बैंड अंकल से बोल रही थी ऐसी कि मैं राखी बांधूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ने कुछ भी नहीं बोला, और वो फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को भी राखी बांधी। इन 6 सालों में, 6 सालों से मुझे 6 साल हुए हैं, वैसे तो ये भाई बहन ही है शुरू से, बचपन से कभी इनके में राखी नहीं बनती। पहली बात तो ये संगत जी की इनके में बनती ही नहीं है राखी। आप तो जानते हैं मुस्लिम में रक्षाबंधन नहीं बनता है,
बट इस साल गुरुजी ने और गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी का भी रक्षाबंधन बना और मेरे हस्बैंड अंकल का भी। मेरे घर पे सच में ही गुरुजी ने रक्षाबंधन बनाया मेरे साथ। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी। ये जो होली और वो माफ़ करना संगत जी, ये जो रक्षाबंधन और दिवाली आते हैं, ये मुझे बहुत रुलाते हैं, क्योंकि इस टाइम मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस करती हूँ। और राखी पे तो सबसे ज़्यादा मैं रोती हूँ, क्योंकि जब मैं मार्केट में देखती हूँ सब सारी बहनों को शॉपिंग करते हुए, तो मैं भी फील करती हूँ कि काश मुझे भी मेरे माँ बाप बुलाते तो मैं भी ऐसी जाती। तो इसके लिए गुरु जी का बहुत ज़्यादा अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, गुरु जी मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि मैं ही तेरा भाई हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा पियो हूँ, तो मन छोटा मत कर, तो मुझे राखी बांध दियो। सुबह अच्छे से थाली वाली तैयार रखियो, मैं राखी बंधवाने आऊँगा। संगत जी, मैंने भी राखी बांधी, गुरु जी के साथ अपना रक्षाबंधन बनाया। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के मेरे पास। वो मेरे को बोल रहे हैं कि मैं तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ। और एक चीज़ और संगत जी, अब भी मेरे पास एक मैसेज आया था गुरु जी का थोड़ी देर पहले ही। वो मैसेज जो था वो मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें लिख रहा था कि मेरी कुलदेवी और मेरे पितृ मुझसे नाराज़ हैं। तो संगत जी, वो गुरु जी कह रहे थे कि माफ़ी मांग। तो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़े होकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मैं दिल से बोलती हूँ गुरु जी, दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने पितरों से, अपनी कुलदेवी से। संगत जी, मुझे पता नहीं है मेरी कुलदेवी कौन है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं गुरु जी के आगे खड़े होकर बोलती हूँ, मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में, मैंने जिन जिन लोगों का भी दिल दुखाया है, जिन जिन जो जो लोग मेरे से परेशान हुए हैं, मेरी वजह से आज भी दुखी है, परेशान है, मेरे को उसकी माफ़ी दे दे। अपनी कुलदेवी से भी माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ी दे दो, लेकिन मुझे इस ज़िंदगी से बाहर निकालो। मैं बहुत थक चुकी हूँ अब। गुरुजी से अरदास है मेरी कि अब गुरुजी मुझे मेरे पितरों से माफ़ी दिलवा दो, मुझे मेरी कुलदेवी से माफ़ी दिलवा दो, और मेरी जो भी गलतियाँ हैं सब। मैं संगत जी आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा दिल मैंने अपने माँ बाप का दुखाया है, बहुत ज़्यादा दुखाया है। तो मैं अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सर गुरुजी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ी दे दो, सब कुछ ठीक कर दो मुझसे। मैं क्या बोलूँ, मुझे अपनी एक गलती सुधारने का मौका दो गुरुजी, एक मौका दे दो। इस सब मैं संगत जी अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। सत्संग करने में कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना, संगत जी आप सब भी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और थैंक यू गुरु जी, जो आप मेरे घर पे मेरे साथ आपने रक्षाबंधन बनाया और मेरे से भी राखी बंधवाई। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे दोस्त, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुदेव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, महाराज जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, महाराज जी सदा सहाय। हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज जी का कि हमेशा मेरी मदद करते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मैं कहीं पर भी जा रही होती हूँ उससे पहले ही वो मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दे देते हैं कि ये चीज़ ऐसे होएगी, तू घबराइयो मत, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप हमारे ऊपर, जैसा आपका आशीर्वाद बना हुआ है मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मुझ पे, मेरे घर परिवार पे, वैसा ही आप आशीर्वाद सबके ऊपर बनाए रखें और हर किसी को सुख दीजिए, निरोगी काया दीजिए, और सबको खुश रहने का वरदान दीजिए कि सब खुश रहे, निरोगी काया रहे इस दुनिया में। जैसे जैसे बीमारियां, इतनी दिक्कतें आ रही है, वो सब ठीक करिए। जो जो दिक्कतें आ रही हैं, कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं बीमारियां आ रही हैं, कहीं दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो सब बंद करिए और सबको आशीर्वाद दीजिए कि सब सुखी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्र।